Shivyanis ऑनलाइन क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड 6। तो बच्चों, आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है शब्दकोश देखना। पाठ का नाम है शब्दकोश देखना। शब्दकोश यानी बताओ, किसी को पता है शब्दकोश का अर्थ क्या होता है? शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का भंडार, जहां पर बहुत सारे शब्द इकट्ठे करके संग्रहित किए जाते हैं, अर्थात डिक्शनरी। शब्दकोश, डिक्शनरी को हम लोग हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। शब्दकोश के अंदर शब्दों का भंडार होता है। देखो, शब्दकोश शब्दों का भंडार होता है। भंडार होता है ना, डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द होते हैं। इसमें 1000 शब्द होते हैं, हजारों शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं डिक्शनरी में। यदि किसी शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है ना। शब्दकोश, डिक्शनरी की सहायता हम लोग क्यों लेते हैं? जब हमें कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जिसका अर्थ हम लोग नहीं जानते, तो उस शब्द का अर्थ देखने के लिए हम लोग डिक्शनरी देखते हैं। शब्दकोश में शब्द ऐसे ही बेतरतीब तरीके से नहीं रखे जाते, उसका एक क्रम होता है। शब्दकोश में शब्द को रखने का एक क्रम होता है, एक पैटर्न होता है। शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए कोश के नियम को जानना आवश्यक होता है। डिक्शनरी कैसे देखी जाती है ये भी तो हमको पता होना चाहिए। खाली हाथ में शब्दकोश हो जाएगा तभी हमको डिक्शनरी देखना आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। शब्दकोश किस प्रकार से देखा जाता है ये भी हमको आना चाहिए। देखो, पहला देखो शब्दकोश देखने का तरीका, विधियां। सबसे पहला देखो पेज नंबर 45 में शब्द वर्णमाला के क्रम में होते हैं, ठीक है। अ से लेके औ तक, और माला अ से लेके औ तक, और उसके बाद क से लेके ह तक उसी क्रम में। यानी पहले अ आएगा, फिर आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उस क्रम में रहता है, ठीक है। और फिर जब व्यंजन आएगा तो व्यंजन में क से लेके ह तक रहेगा। कोई भी शब्द अगर रहेगा तो पहले उस व्यंजन के पीछे अगर क होगा, फिर ख, फिर ग, घ, ञ, ग, घ, व, ठीक है। क से लेके ह तक उसी क्रम में, इसे ही कोश क्रम भी कहते हैं, इसे कोश क्रम कहा जाता है। अभी दूसरा देखो, अकारादि क्रम में भी सबसे पहले अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द आएंगे। जैसे अगर से पहले आएगा अंगूर और कटक से पहले आएगा कंटक, ठीक है। और आगे देखो, व्यंजनों की मात्राओं के क्रम से शब्द होते हैं। पहले स्वर कौन सा आएगा इस पर भी निर्भर होता है। पहले अ की मात्रा देखते हैं, फिर उसी व्यंजन का आ की मात्रा देखते हैं, उसी व्यंजन का फिर ई की मात्रा देखते हैं, फिर बड़ी ई की, फिर छोटा ओ, फिर बड़ा ओ, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में। जैसे वर्णमाला, जिस प्रकार वर्णमाला में जिस प्रकार हमारे वर्ण रखे हुए होते हैं उसी क्रम में हम लोग देखते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी कोश क्रम के अनुसार वर्ण के अंत में होते हैं, ठीक है। जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं, जो दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, वो वाले शब्द भी कोश क्रम के अनुसार वर्ण के अंत में होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे
पेज नंबर 46 में छोटा ऊ से कुछ शब्द लिखा गया है। ठीक है, ये डिक्शनरी का एक पेज है। छोटा ऊ से शब्द लिखे गए हैं। देखो ऊ से पहला शब्द इन्होंने लिखा है उड़द, उड़द, उड़न खटोला, उड़न छू। ऊ के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? ऊ के बाद ड़। फिर देखो ऊ के बाद ड़, उड़न छू में भी ऊ के बाद ड़, उड़ान में भी ऊ के बाद ड़ा। अ के बाद कौन सा मात्रा आया? आ, उड़ान। उड़ाकू, उड़ान, उड़ाना में भी उड़ा, ऊ के बाद ड़ आया। फिर उड़ाना, उठाना में ड़ से देखो ड़ के बाद ढा हो गया। तो जब वर्णमाला में हम लोग देखेंगे तो ढ बाद में आता है ना, उसी क्रम को ध्यान में रखा गया। देखो ड़ के बाद यहाँ पे उठाना में ढ लिखा गया। ठीक है, अभी देखो फिर उसके बाद उठाना के बाद क्या लिखा है? उतना। ढ के बाद वर्णमाला में त आता है। ठीक है, इसीलिए त लिखा है। ये तो हमने पढ़ा। शब्दकोश में क्रम के अनुसार ही शब्द लिखे होते हैं। उसी तरीके से बाकी शब्द भी अब ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे जिस भी शब्दकोश में जिस भी शब्द को हम लोग खोज रहे होते हैं, पहला जो वर्ण है वो तो वही वर्ण होगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ण है उसका क्रम बदलता रहता है। पहले जो आता है, पहले ड आता, फिर ढ आता है, फिर इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में वो होगा। ठीक है, अकार आदि क्रम समझिए। देखो कंपन, कब, कबीला, कम, कमरा, फरार, करी, करौंदा, कलयुग, ये जितने भी शब्द हैं, दंड, दाता, दृढ़, देह, देव, दोहन, दौलत, ये जितने भी शब्द हैं, इसमें वर्णमाला के क्रम को ध्यान में रखा गया है। देखो ये क का सारे शब्द है, क का तो सारा शब्द है, लेकिन जो दूसरा वाला शब्द है, देखो प, वर्णमाला में दूसरा वाला शब्द पे ध्यान देना। प के बाद ब आता है तो दूसरा शब्द ब से स्टार्ट होगा। फिर ई की मात्रा बी, फिर म, ब के बाद म आता है, इसलिए दूसरे स्थान पर म रखा है। कम, फिर कम से शब्द बनेंगे कमरा, फिर म के बाद र आता है तो क के बाद र लिखा है। फिर करार से जो शब्द आते हैं वो होगा। वैसे ही यहां पर भी उसी तरीके से देखा जाता है। अब देखो कोश में मिलने वाली सूचनाएं। कोश में मिलने वाली सूचनाओं में हम लोग ये देखेंगे, जब हम हिंदी के शब्दकोश में, हिंदी के डिक्शनरी में कुछ शब्द देखते हैं तो उसके बगल में ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है ना। देखो यहाँ पर स्त्री लिखा हुआ है, उड़न खटोला के बगल में पू लिखा हुआ है, उड़न छू के आगे ब्रैकेट में वी लिखा है, उड़ान के आगे अ के बाद बिंदी, क्री के बाद बिंदी। ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? इनका। स के ऊपर जो बिंदी लगा होता है बच्चों, पूरा लिखेंगे तो डिक्शनरी में ज्यादा व्याख्या करने के लिए स्थान नहीं होता, इसलिए पूरा नहीं लिखकर ये शॉर्टकट, ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख देते हैं। जैसे स के ऊपर बिंदी, तो इसका मतलब ये है कि वो जो शब्द है वो संस्कृत मूल का तत्सम शब्द है, वो शब्द संस्कृत का शब्द है। और जहां पे जिस शब्द के आगे ब्रैकेट में पू के बाद बिंदी लगी होगी, उसका अर्थ है ये संज्ञा है, पुल्लिंग है। ठीक है, और स्त्री के बाद बिंदी लगी होगी तो वो संज्ञा है और स्त्रीलिंग शब्द है वो। और वी के बाद बिंदी लगी होगी तो वो शब्द विशेषण शब्द है।
और क्री के बाद बिंदी लगी होगी तो वो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हमने पढ़ा है ना। स के बाद और क्री के बाद बिंदी लगी होगी तो वो होगा सकर्मक क्रिया। अभी आगे देखो, क्री वी, ये है क्रिया विशेषण। उप, उपसर्ग, मु, मुहावरा, प्र, प्रत्यय, अ, अव्यय। हमने इस पाठ में क्या क्या जाना ये देखते हैं। इस पाठ में हमने ये जाना शब्दकोश, डिक्शनरी को किस तरीके से देखा जाता है। शब्दों का भंडार शब्दकोश कहलाता है ना। शब्दकोश में शब्दों का भंडार होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। शब्दकोश में शब्द वर्ण क्रम के अनुसार होते हैं। वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है उस हिसाब से शब्दकोश में शब्द रखे जाते हैं। शब्दों के सामने उनके व्याकरणिक कोटि और अर्थ लिखे होते हैं। शब्द के सामने उनकी व्याकरणिक कोटि लिखी होती है। ब्रैकेट में हमने पढ़ा ना, वो शब्द संस्कृत मूल का शब्द है, संज्ञा पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग है या विशेषण है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, अव्यय। वो शब्द क्या है ब्रैकेट में, वो शब्द किस प्रकार का शब्द है ये बताया गया होता है और उसके बगल में अर्थ लिखे होते हैं। इस प्रकार हमने जाना बच्चों कि शब्दकोश में शब्द किस प्रकार से देखे जाते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास। आई होप कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर नहीं आया तो बार बार पढ़िए और कोशिश करेंगे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार और नई नई चीजें आपको समझ में आएंगी। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है बच्चों।